एक बहुत ऊंचा पहाड़ देखा करते थे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। और जब से हम एमसीडी का इलेक्शन लड़ा तो एक ही एजेंडा था कि कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे। इसके अंदर प्लास्टिक निकलती है, तो सीमेंट की फैक्ट्री होती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, तो दिल्ली से बाहर वहाँ पे जा रहा है और बाकी जगह जहाँ खाली ग्राउंड पड़े हैं वहाँ पे भी डंप कर रहा है। राजधानी दिल्ली के मुकरबा चौक पर स्थित भलसवा लैंडफिल साइट के चलते आसपास रहने वाले करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर तक इससे निकलने वाली जहरीली गैस और दुर्गंध से प्रभावित होते थे। भलसवा लैंडफिल पर कई बार आग लगने से प्रदूषण स्तर बढ़ने के चलते लोगों को सांस लेने में होती थी कठिनाइयां। तमाम तरह की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से नगर निगम चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया गया था कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को जल्द ही हटा दिया जाएगा। कूड़े के पहाड़ को हटाने की शुरुआत तकरीबन 1 साल पहले ही की जा चुकी है। आज आलम यह है कि भलसवा लैंडफिल साइट जो एक पहाड़ के समान दिखाई देता था, अब एक मैदान बनती हुई नजर आने लगा है। देखिए, आज से कुछ सालों पहले जब यहाँ लोग आते थे तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ देखा करते थे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। और जब से हम एमसीडी का इलेक्शन लड़ा तो एक ही एजेंडा था कि कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल खत्ता 1/3 हो चुका है और इस खत्ते पे दिन रात कार्य करा जा रहा है। और जैसे कि मैं पार्षद हूँ तो मैं यहाँ पर हर सप्ताह और महीने में आकर देखती रहती हूँ यहाँ कार्य कैसे चल रहा है। तो जैसे एमसीडी की हम विजिट करते हैं तो ये देख पाया गया है कि मतलब 1/3 खत्ता हो चुका है। हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी। जो यहाँ पर बीमारियां फैलती थी और दिक्कतें आती थी और गर्मियों में इस खत्ते में आग लग जाती थी, तो उन सबसे यहाँ के आसपास के लोगों को सभी को निजात मिलेगी। देखिए, आपने पहले देखा होगा, पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के निगम पार्षद थे और आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ नहीं दिख रहा था। जब दिल्ली के अंदर हम लोग एंट्री करते थे तो एक नाम होता था कूड़े के पहाड़, हर जगह कूड़े के पहाड़ दिखाया करते थे। आसपास के लोगों को इसी कूड़े के पहाड़ से टीबी की, कैंसर की, दमे जैसी बीमारी हो गई थी और आए दिन यहाँ पे गर्मियों में आग लगा करती थी। 1 साल से ज्यादा हो गया आम आदमी पार्टी सरकार को आए हुए, एक भी दिन कूड़े के अंदर आग नहीं लगी। और यहाँ के निगम पार्षद को, टिम्सी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा और दिल्ली के सीएम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो कहा था कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ खत्म होते हुए दिखेगा। कूड़ा आपने देखा होगा, जैसे इसके अंदर प्लास्टिक निकलती है, जो सीमेंट की फैक्ट्री होती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, तो दिल्ली से बाहर वहाँ पे जा रहा है और बाकी जगह जहाँ खाली ग्राउंड पड़े हैं वहाँ पे भी डंप करा जा रहा है। देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि यहाँ पर इतना बड़ा खतरा था और जिसके कारण यहाँ पर स्वामी श्रद्धा कॉलोनी में रहने वाले लोग, राजीव नगर में, बड़ासोट डेरी में और साथ में झुग्गियां जो हैं, इनके लोग पलायन कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि बीमारी फैल रही थी यहाँ पर। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है, जब से एमसीडी में केजरीवाल जी आए हैं और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आई है, तब से यहाँ पर बहुत तीव्र गति से खर्चा हटाया जा रहा है। आप देखिए, पहाड़ खत्म हो चुका, केवल 20% के आसपास ये खर्चा रह गए और ये भी आने वाले समय में बढ़ जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की थी और पिछले 2 साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसकी FIR मैंने थाने में करवाई थी। और साथ में आपको बता दूं, यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल नरक की तरह होता है, गैस चैम्बर में लोग रहते, इतना पोल्यूशन था इसके कारण। लेकिन पोल्यूशन में भी बहुत कमी आ गई है। साथ में खर्चा आप देख रहे हो, ये खर्चा लगभग खत्म होने के कगार पर है और हम लोग इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को धन्यवाद देंगे। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने कर दिखाया है। उनका एक ही नारा था एमसीडी के चुनाव में, दिल्ली में खर्चे को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। वो नारे पर हम लोग अपने कामयाब रहे, हमने वो कहा जो किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भलसवा लैंडफिल साइट पर जोरों शोरों से इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का काम चल रहा है। कई बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन, हाईवे ट्रक व दर्जन और ट्रोमल मशीन इस भलसवा लैंडफिल साइट पर लगाई गई है। ट्रोमल मशीन से इस कूड़े को रिसाइकल किया जाता है, जिससे पॉलिथीन, डस्ट और पत्थरों को अलग किया जाता है। डस्ट और पत्थरों का इस्तेमाल खाली झील वाली जमीन के भराव और सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही इस कूड़े के ढेर से निकलने वाली पॉलिथीन को बिजली पावर प्लांट में भेजने का काम किया जा रहा है। स्थानीय निगम पार्षद टिम्सी सुरेश शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले यह भलसवा लैंडफिल साइट एक कूड़े के पहाड़ की तरह दिखाई दे रही थी, जो कि अब धीरे धीरे पूरा यहाँ से हटता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय निगम पार्षद ने बताया कि टिम्सी शर्मा ने बताया कि वह रोज खुद इस भलसवा साइट का निरीक्षण करती हैं, क्योंकि वह भलसवा साइट उनके वार्ड क्षेत्र में आती है। लगातार इस कूड़े के ढेर के हटने से अब यहाँ रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है।
फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे कूड़े के पहाड़ हैं जो प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। वहीं अक्सर उनमें आग, आसपास का वातावरण प्रदूषण रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। भलसवा डेयरी में स्थित यह कूड़े के पहाड़ होने के चलते स्थानीय लोग कई घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे यह भलसवा लैंडफिल साइट यहां से खत्म होती हुई नजर आ रही है, उसके चलते स्थानीय लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस भलसवा लैंडफिल साइट को अब पूर्ण रूप से खत्म करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, मुकरबा चौक, दिल्ली।